हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स वाला में। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने ये आपके सामने एक थॉट लगाया हुआ है स्क्रीन पर। द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज़ टू डू मैथमेटिक्स। जिसका अर्थ अगर हम समझें तो अर्थ है इसका, मैथ्स को सीखने का केवल एक तरीका है, मैथ्स को करना। यानी कि मैथ्स एक डरने वाला सब्जेक्ट नहीं है। मीन्स अगर हम मैथ्स को बार बार करने की प्रैक्टिस करेंगे तो मैथ्स हमें आ जाएगा। चलिए हम आज की अपनी पहली वीडियो स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला टॉपिक है रैशनल नंबर। आइए बात करते हैं रैशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर क्या होता है? एक तरीके का क्लासिफिकेशन होता है नंबर्स का, यानी कि अलग अलग टाइप्स के नंबर होते हैं और अलग अलग टाइप्स के नंबर मिलके क्या बनाते हैं? रैशनल नंबर्स बनाते हैं। तो अगर हम अलग अलग टाइप के नंबर्स की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स को लेकर। यानी कि नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाता है। ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। अगर इन्हीं नंबर्स में हम 0 को ऐड कर दें तो अब ये क्या बन जाते हैं? हमारे होल नंबर्स। यानी ऐसे नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक जाते हैं। अब अगर हम ये सोचें कि नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं तो ये नंबर्स जो हैं वो मिलके एक नया सेट बनाते हैं और उस सेट को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। यानी कि प्लस और माइनस दोनों नंबर्स का कॉम्बिनेशन मिलके क्या बनता है? हमारा इंटीजर्स बनता है। लेकिन अगर हम इन इंटीजर्स में भी देखें, 0 1 के बीच में देखें या 1 से 2 के बीच में देखें या इधर नेगेटिव वाले में देखें 0 और -1 के बीच में, तो हम ये देखते हैं कि कुछ कमी है। कुछ कमी कैसी? यानी कि कुछ फ्रैक्शनल वैल्यूज़ की कमी है। ये जो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हैं ये आपकी क्या कहलाती हैं? रैशनल नंबर्स कहलाती हैं। यानी कि अगर इन नंबर्स में फ्रैक्शनल वैल्यूज़ भी इंक्लूड हो जाती हैं तो हमारा क्या बन जाता है? रैशनल नंबर्स बन जाता है। अगर हम इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो हम कह सकते हैं अ नंबर इज़ कॉल्ड अ रैशनल नंबर इफ़ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म P/Q। यानी ऐसे नंबर्स जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, जहाँ पर P एंड Q दोनों क्या होते हैं? हमारे इंटीजर्स होते हैं। मीन्स यहाँ पे Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम कुछ एग्जांपल्स या कुछ फैक्ट्स के अकॉर्डिंग इसको समझते हैं। जैसे कि हमने एक नंबर लिया 4, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4/1। तो इससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया 0, तो 0 को भी हम 0/1 लिख सकते हैं। मीन्स ये भी P/Q की फॉर्म में है, तो कह सकते हैं 0 भी एक क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। तो यहाँ से सेकंड पॉइंट हमारा बनता है 0 इज़ अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट, अगर हम इंटीजर्स को लेके बात करते हैं तो इंटीजर्स हमारे कितने टाइप के होते हैं? 2, एक पॉजिटिव इंटीजर्स और एक नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स जैसे हमने एग्जाम्पल में लिया +36, तो +36 को हम क्या लिख सकते हैं? +36/1। एंड दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया -16, यानी उसको हम लिख सकते हैं -16/1। तो इससे हमें क्या पता लगता है? ऑल इंटीजर्स आर रैशनल। यानी कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सब हमारे रैशनल नंबर होते हैं। अब बात कर लेते हैं हम फ्रैक्शनल वैल्यूज़ की। तो हम कह सकते हैं जितने भी टाइप की फ्रैक्शनल वैल्यूज़ होती हैं, जितने भी टाइप के फ्रैक्शनल्स होते हैं, लाइक प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर, या फिर हम कह सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, दे ऑल आर रैशनल नंबर्स। बिकॉज जितनी भी फ्रैक्शंस होती हैं वो हमारे P/Q की फॉर्म में लिख लिए जाते हैं। और एक डाउट जो बच्चों का रहता है, जैसे कि कोई नंबर हमारा डेसिमल में लिखा हुआ है, जैसे हमने एक नंबर ले लिया 6.72, तो अगर हम इसका डेसिमल हटाते हैं तो वो नीचे क्या दे देता है? 0 लगा देता है, 100 बन जाएगा ये। तो मीन्स 672/100 हो जाएगा। यानी कि ये भी हमारा क्या होगा? P/Q की फॉर्म में होगा। मीन्स यहाँ पर भी Q इज़ नॉट इक्वल्स टू क्या है? हमारा 0। तो इसलिए ये भी हमारा क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर हो जाएगा। अब इसमें एक एक्सेप्शनल केस जो आता है, आप एक्सेप्शनल के लीजिए या अपना डाउट समझ लीजिए। कुछ बच्चों का मानना ये है कि अगर नंबर के नीचे 0 भी लगा हुआ है तो वो उसको रैशनल नंबर मान लेते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, डेफिनेशन पे अगर हम दोबारा लौट के जाते हैं तो हम देख पाते हैं कि डेफिनेशन हमारी एक चीज़ बहुत क्लियर कर रही है, वो ये है कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अगर जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 28, और 28 को हमने लिखा 28/0, तो यहाँ पे जो Q है वो Q क्या हो रहा है? हमारा 0 हो रहा है। तो Q 0 होने की वजह से क्या होगा? हमारा रैशनल नंबर नहीं बनाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा। इसीलिए अगर किसी भी नंबर के नीचे 0 लगा हुआ है तो रैशनल नंबर नहीं होगा। लेकिन मैथ्स में इसको नॉट डिफाइन कहा जाता है। यानी कि अगर किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड दिया जा रहा है या किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 है तो हमारा क्या होता है? नॉट डिफाइन होता है। तो आज की क्लास में
हम बस रैशनल नंबर के बारे में ही समझेंगे। आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, कितने टाइप से होते हैं और आगे इनके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, जो भी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।